क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। जीव विज्ञान का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान के पेपर का पेपर कोड है 348 BCK। यही पेपर सभी स्कूलों में आ रहा है और यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ मैंने लिख रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का है, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है डार्विन फिंच। डार्विन फिंच अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, मलेरिया का वाहक है। तो मादा एनोफ्लिस मच्छर मलेरिया का वाहक है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। फिर है डाई एसिटिल फार्मिन का सामान्य नाम है। तो स्मेक हेरोइन। ठीक है, डाई एसिटिल मार्फिन का सामान्य नाम है स्मेक हेरोइन। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। तो नास्टाक है और एनाबीना है। क्या है? नास्टाक है, एनाबीना है। यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। फिर है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक यहाँ मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 का है, अति नर क्या है? अति नर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XXY होते हैं, जिससे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति गुस्सैल, कामुक या अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, क्या कह रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, एक्सो क्या है? यानी पेटेंट क्या है? एक्सो क्या है? एक्सो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कार को उनके नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक लासिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक लासिकाभ अंग के 2 उदाहरण है अस्थिमज्जा और थाइमस। क्या है? अस्थिमज्जा और थाइमस। इसके बाद अगला प्रश्न है, पवित्र उपवन क्या है? तो पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण संरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ पौधों और वन्य जीवों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और इसका PDF आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का है, परिभ्रूण पोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। 2 अंक का है। तो एक बीजांडकाय का वह हिस्सा है जो भ्रूणपोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रहण उत्तक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित 2n होता है, जबकि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है जो इसे भ्रूणपोष से अलग करता है। उदाहरण के लिए काली मिर्च। यह परिभ्रूणपोष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ बीजांडकाय का यह हिस्सा भोजन का संग्रह करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर अगला, निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। ART और जिफ्ट JIFT। ART का मतलब क्या होता है? एसीटेट। ART का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। और जिफ्ट का है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद है अगला प्रश्न, कोशिकीय रोध क्या है? कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, T कोशिकाएं, B कोशिकाएं शामिल होती हैं जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करती हैं। अगला प्रश्न है, TI प्लाजिड क्या है? TI प्लाजिड क्या है या किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो TI प्लाजिड
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का डीएनए अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। तीन प्रकार के होते हैं लेकिन दो प्रकार के पूछा है तो लिख देंगे संख्याओं का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। लेडिंग कोशिकाएं पुरुषों के विसरण में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतरालीय ऊतक में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन का उत्पादन करना है जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, अनुमीलीय पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अनुन्मील्य पुष्प ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब परागकोश फटते हैं तो परागकण तुरंत उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागकण हो जाता है, जैसे कनकौवा और मूंगफली। इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कभी ना खुलना। ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं, जिससे परागण के लिए हवा या कीटों जैसी बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित स्वपरागण, चूँकि ये कभी खुलते नहीं और परागकण उसी फूल के अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण होता है जो कि आनुवांशिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद अगला पूछा गया है, हार्डी-वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो हार्डी-वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। ये कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 का है, और वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है, इसको आप तैयार करेंगे। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। अगला है चल युग्मज और बीजाणुयुज और अमीबीय प्रावस्था, इसके बारे में लिखना है आपको। इसके बाद ग नंबर है, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमाक्लोन क्या है। इसके बाद 6 का क नंबर है, प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। इसके बाद अगला पूछा गया है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में एक हॉट स्पॉट का नाम लिखिए। अगला पूछा गया है, BOD का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब के जल का BOD 16 mg है, इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़रूर, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। 5 नंबर का है, अथवा करके दिया है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं कौन सा करना है। ग्राफी फुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए। आर्तो चक्र का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णांधता की वंशागति को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। इसमें भी अथवा करके पूछा है। ड्रग एल्कोहल को प्रयोग के प्रभाव एवं उसके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा है, सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह सहभोजिता से कैसे भिन्न है। 5 अंक का है यहाँ पे। फिर अथवा करके दिया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला पूछा है इसमें जैवमंडल रिजर्व और दूसरा पूछा है प्राकृतिक वर्ण। तो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया पूरा पेपर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।